2013 से राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के समर्थन में स्वयं के लिखे हुए गीत गुनगुनाते आ रहे हैं शरीफ अंसारी। वे अब तक वह ख्याति नहीं प्राप्त कर सके जिनके वे हकदार थे। शरीफ अंसारी की माने तो वे अब तक कई मंच पर बड़े बड़े नेताओं के साथ गीत गा चुके हैं। विधान उपाध्याय, मलय घटक सहित कई गणमान्य नेताओं की उपस्थिति में उन्होंने गीत गाए हैं, किंतु उनके देखे हुए सपने अब भी साकार नहीं हुए। इस बार खबर आसनसोल की विशेष प्रस्तुति प्राइड ऑफ आसनसोल में शरीफ अंसारी साहब तशरीफ लाए हैं। आइए उनसे बातचीत की कुछ झलकियों पर। तार नामे मानुष लेखे दिलो कवि रे, लेखे दिलो कवि। ताई बोले मानुषेर मने, ताई बोले मानुषेर मने खुशिर जुआर उठेछे। ओ बांगला सबुज होएछे, बांगला सबुज होएछे। नमस्कार, आदाब, मैं निशाद। आप देख रहे हैं खबर आसनसोल की खास पेशकश प्राइड ऑफ आसनसोल। दोस्तों, आज हमारे स्टूडियो में हैं 2013 से दीदी ममता बनर्जी के समर्थन में लिखने वाले, गीत लिखने वाले और गुनगुनाने वाले शख्सियत शरीफ अंसारी साहब। शरीफ साहब, आपका खबर आसनसोल के स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है। थैंक्स। शरीफ साहब, आप 2013 से दीदी ममता बनर्जी के समर्थन में गीत लिख रहे हैं और गा भी रहे हैं। सिर्फ उनके समर्थन में लिखने के पीछे आपका मकसद? मेरा मकसद तो ये है कि वो उनका काम देख के उनके अंदर इतना गुण है, मैं क्या बताऊं। गली, गांव, शहर, जहां भी बोलिए, जो काम मैंने पहले नहीं देखा, सीपीएम के टाइम में इतना काम और इतनी तरक्की नहीं देखी। तो उनके काम को देख देख के ही मुझे ये गुनगुनाना आ गया। इसीलिए उनके ऊपर मैंने पूरी के पूरी गीत लिख डाली और पूरा अपना दिल की बात बयां कर चुके हैं। अच्छा, आपने 1-2 हफ्ते कबल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रेस के नुमाइंदों को ये बताने की कोशिश की कि आपको जो शोहरत और मकबूलियत मिलनी चाहिए थी या ये गीत दीदी ममता तक पहुंचनी चाहिए थी, वो अब तक नहीं पहुंची। आप प्रेस वार्ता मैंने किस लिए किए थे? मैं इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, जो गीत मैंने 2013 में गाया था, उसके बाद मैंने उसे कैसेट बनाकर रखा था। फिर 14 में आई थी दोला दीदी, और आई थी तो उसी वक्त बस मैंने कैसेट को रिलीज किया था। वो पूरा लोकल एरिया में बजा है, बहुत बजा है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि 2013 में जिस वक्त मैंने गाना गाया, मुझे नहीं लगता कि इससे पहले कोई टीएमसी का गाना गाया है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि दीदी तक ये कैसेट पहुँचे और आप लोग के माध्यम से पब्लिक तक भी पहुँचे। बस मैं यही उम्मीद लगाता हूँ। साहब, सामने लोकसभा का चुनाव है। सुनने में आ रहा था कि यहाँ से आसनसोल के उम्मीदवार एक कद्दावर नेता आपके टिकट मैंने आपकी पार्टी के टिकट पे लड़ेंगे, लेकिन उनका नाम सामने नहीं आया। एक फिल्म स्टार, बॉलीवुड टॉलीवुड की एक्ट्रेस मुनमुन सेन को आप लोगों ने प्रार्थी बनाया। बहुत से लोग नाराज़ पाए जा रहे हैं। मैंने बहुत से तृणमूल कांग्रेस के ही लोगों से बातचीत की, वो नाराज़ पाए जा रहे हैं। आप इस कैंडिडेट को या ये कैंडिडेट को आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, मेरा तो मानना और कहना ये है कि भगवान को भी सब अच्छा नहीं बोलता। कुछ कुछ लोग हैं जो कुछ भी बोल बैठता है। तो मेरा मानना ये है कि जो दीदी ने फैसला किया है वो कुछ सोच समझ के ही किया है। अगर इसके जगह में और कोई पार्टी होती, फिर भी कुछ लोग नाराज़ ही रहते, तो ये नाराज़गी बयान करने वाला अक्सर करते रहेंगे।
मगर जो दीदी को समझ में आया, वो कुछ अच्छा समझी होगी तो ही खड़ा किया। और हम लोग यही चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा उनको वोट दिलाएं और इस इलेक्शन में मेहनत करें और वो जीत हासिल करें। आपने गीत के माध्यम से दीदी के लिए बहुत सा प्रचार का काम किया है। हमारे दर्शकों को भी 2-4 गीत अगर सुना दे तो बेहतर हो। ज़रूर, क्यों नहीं। मैं सुनाने जा रहा हूँ जो गीत, वो मेलेडी सॉन्ग है। वोट देकर इनको जिताना सभी, बंगाल की जान है ममता दीदी, सिंबल इनका जोड़ा फूल, ना करना कोई भूल, सिंबल इनका जोड़ा फूल, ना करना कोई भूल। चारे दिगे तीनों मूलेर ढाक बेजेছে, चारे दिगे तीनों मूलेर ढाक बेजेছে, ও বাংলা সবুজ হয়েছে, বাংলা সবুজ হয়েছে। চারে দিগে তিনों मूलेर ढाक বেজেছে, ও বাংলা সবুজ হয়েছে, ও বাংলা সবুজ হয়েছে। যা পরিশ্রম করল বাংলার নিয়ে মমতা দিদি, তার নামে মানুষ লিখে দিল কবি রে, লিখে দিল কবি। যা পরিশ্রম করল বাংলার নিয়ে মমতা দিদি, তার নামে মানুষ লিখে দিল কবি রে, লিখে দিল কবি। তাই বলে বিরোধী বলে, আরে তাই বলে বিরোধী বলে আমাদের ভাগ্য ফুটেছে। ও বাংলা সবুজ হয়েছে, বাংলা সবুজ হয়েছে, বাংলা সবুজ হয়েছে। शरीफ साहब, सामने लोकसभा को चुनाव को देखते हुए ही एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। आपको ऐसा नहीं लगता है कि कुछ सालों में बीजेपी यहाँ पे काफ़ी स्ट्रांग हुई है और आए दिन बहुत से नेता, बहुत से कुछ एमएलए, परसों की घटना है कि आपके 4 बार के एमएलए अर्जुन सिंह भी बीजेपी ज्वाइन किए हैं। तो सामने लोकसभा चुनाव में ऐसा नहीं लगता है कि एग्जिट पोल में भी कुछ लोग दिखा रहे हैं कि 10 से 12 सीटें बीजेपी यहाँ से बंगाल से हासिल कर सकती है। आपको क्या अनुमान है कितनी सीटें बीजेपी यहाँ पे हासिल करने में कामयाब होगी? मुझे तो ऐसा लगता है कि 2 सीट तो है अभी ऑलरेडी, और ये जो इलेक्शन होगा खूब अगर ज़्यादा से ज़्यादा हो तो 3-4 होंगे, ये हमारी सोच बताती है। मगर अब आगे देखिए, जब तक चुनाव नहीं होगा तो उतना अनुमान नहीं लगा सकते। बीजेपी भी यहाँ बोलते हैं कि हम जीतेंगे, टीएमसी भी बोलता है हम जीतेंगे, कोई भी कैंडिडेट हो वो अक्सर बोलते रहता है कि हम जीतेंगे, लेकिन जब तक अब सामने रिजल्ट ना आए, वोट ना पार हो जाए, तब तक मैं उतना अनुमान नहीं लगा सकता। चुनाव है, उसके लिए 2019 को सामने रखते हुए कुछ आपने लिखा है? नहीं, फ़िलहाल के लिए अभी तक तो नहीं, मगर मैं सोच रहा हूँ कि एक नया सॉन्ग बनाऊँ और उसे हमारे मंत्री साहब मलय घटक के ज़रिए से रिलीज करूँ वो गाना। बस हमारा यही कहना है। पब्लिक से आपको क्या एक्सपेक्टेशन है? देखिए, रहा सवाल पब्लिक का, तो उनके दिल के अंदर क्या मैं बता नहीं सकता। बाकी तो हम जहाँ पे रहते हैं, जहाँ पे हमारी पार्टी ऑफिस है गोरंडी बस स्टैंड में, वो पार्टी ऑफिस में हम बहुत दिन से हैं। हम वहाँ से कहीं हिलते नहीं हैं, बस अपना पार्टी प्रचार ये वो, क्योंकि मेन वही जगह है, सारा प्रचार वहाँ से होता है। गांव के सारे लोग आते हैं, हमारे वहाँ से सारे लोग आते हैं, बस स्टैंड में बैठ के बातें होती। तो ऐसा लग रहा है कि हमारे उधर तो ठीक ही होना चाहिए, जिस प्रकार का लग रहा है सोच। फिर भी इंसान की बात अब मैं कैसे बताऊं, मुझे उतना अनुमान नहीं है, लेकिन लगता है, फील होती है थोड़ी बहुत। हमारे दर्शकों के लिए कोई ख़ास मैसेज?
दर्शकों के लिए ख़ास मैसेज यही कि आप प्रार्थी ना देखें, सिर्फ ममता दीदी को देखें, क्योंकि वो जिस कदर से बंगाल में जिस रफ्तार से काम कर रही है, मुझे नहीं लगता है कि इससे बेहतर नई पार्टी आएगी तो काम करेगी, या पहले भी किसी ने किया, मुझे ऐसा नहीं लगता। मैं तो यही चाहूँगा कि दीदी को सामने रखकर जब भी आप बटन टिपे तो दीदी को याद करें और बटन टिपे। मेरा कहना यही है, क्योंकि दीदी बहुत अच्छी है, काम कर रही है बंगाल में जम के। ये तो मान लीजिए सारे लोगों का कहना है, हर घर घर तक दीदी का एक ना एक चीज़ हर घर में पहुंचा ही होगा। अगर होगा 2-4 बाद या कुछ डेवलपमेंट के काम रुका हुआ है तो ये फिर इलेक्शन के बाद ज़रूर पूरे होंगे। सबका काम एक साथ में कोई भी नहीं कर सकता, कुछ वक्त लगते हैं। बस मेरा यही कहना है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे खबर आसनसोल के स्टूडियो में आए शरीफ साहब। नाज़रीन, ये थे शरीफ अंसारी, तृणमूल के समर्थक, दीदी ममता के समर्थन में लिखने वाले गायकार, गीत। अगले हफ्ते इसी स्टूडियो में एक और मौजूद शख्सियत, एक समाजी शख्सियत से आपसे मुलाकात कराई जाएगी। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।